हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग में, वो कब बिगड़ना स्टार्ट होती है। देखिए, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बिगड़ने के काफ़ी रीज़न है। एक तो आपका पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है ना। आपके ऊपर कितना प्रेशर है वो भी डिपेंड करता है। बट सबसे जो बड़ा रीज़न है वो होता है मेरे हिसाब से आपका एक बड़ा लॉस। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रूल्स ऑफ सेटअप्स आप फॉलो करते हैं, अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, तब तक ठीक रहता है। मगर जिस दिन भी आप अपने सिस्टम को ब्रेक करते हैं, एक बड़ा लॉस, एक बड़ा डेंट आप लेते हैं अपने कैपिटल पे, उस दिन आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। आप सारे रूल्स भूल जाते हैं, आप फॉर्मो ट्रेडिंग करने लगते हैं, आप बिना सेटअप के ट्रेड करने लगते हैं, आप कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रेडिंग की साइड मूव हो जाते हैं। और वो बड़े लॉस की शुरुआत भी कई टाइप से होती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमको एक छोटा ही लॉस होता है, एक छोटा लॉस रिकवर करने के लिए हम एक बड़ा लॉस कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो छोटा लॉस जब होता है, मतलब आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हो, उस दिन क्या होता है, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। आपका एक छोटा लॉस हुआ स्टार्टिंग में, फिर उसको रिकवर करने के लिए आप गए, आपको एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया, आपको उम्मीद जाग गई, ठीक है, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर तीसरा ट्रेड लिया आपने, फिर आपको एक बड़ा लॉस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही चलता रहता है और उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। करना क्या है, करना सिस्टम को फॉलो करना है, सिर्फ एक ही काम करना है। जो आपका सिस्टम था, जो आपका डेली लॉस डिसाइड था, आप जैसे ही सुबह आते हैं अपने सिस्टम पे बैठते हैं, आपने लॉस डिसाइड किया था कि आज मैं इतना लॉस लूँगा। कई बार क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स को यही नहीं पता होता है कि कितना लॉस होने वाला है। मतलब आप लॉट साइज आपके फिक्स होने चाहिए, लॉट साइज, और आपका जो लॉस फिक्स होगा वो आपके एसएल पे डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम पे एसएल कितना आ रहा है। उस हिसाब से आपको लॉट साइज रखने हैं, ठीक है ना। एक से दो ट्रेड लीजिए, दो ट्रेड में जो भी होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग होने दीजिए। स्टॉप लॉस को कभी आपको शिफ्ट नहीं करना है, तब आपका प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। और ट्रेडिंग कुछ भी कर लीजिए, आपको एंड में आके रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड पे ही काम करना पड़ेगा। अगर आप ये दो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप माइंडसेट पे काम कीजिए। इस चैनल पे माइंडसेट से ही रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आते रहेंगे, अभी अभी ये स्टार्ट किया है। और स्ट्रेटजीज क्या हैं, अब कई लोग पूछेंगे यहाँ पे आप स्ट्रेटजीज बताइए, ठीक है ना। तो भाई साहब, स्ट्रेटजीज ढेर सारी लाखों आपने देख रखी हैं, ठीक है, मगर फिर भी आप लॉस में हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी हो आपको लॉस देने वाली है जब तक आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी। रीज़न क्या है, स्ट्रेटेजी आप जितने भी बड़े ट्रेडर्स को आप मिलेंगे वो सीधी बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी का काम 5 से 10% है, 90% जो काम है वो आपका है, आपकी डिसिप्लिन का है, आपका माइंडसेट का है, ठीक है। आपको कोई दूसरा नहीं हराता है ट्रेडिंग में, आप खुद हराते हो, ठीक है ना। तो पहले खुद से जीतना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको अपना एक हार्ड कोर सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, राधे राधे।